Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बाड़मेर के रण में इस बार है त्रिकोणीय संघर्ष। मैं इस वक्त हूँ बाड़मेर में। बात करेंगे जनता से, क्या स्थानीय उनके मुद्दे हैं और किसका इस बार पलड़ा भारी है। आपका नाम? मेरा नाम सर मोहन दान है। रविंद्र सिंह जी भाटी का ही पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम युवा को देखना चाहते हैं और युवा ही हमारे मुद्दे उठाएंगे। पिछली बार तो कैलाश जी यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा से वोटों से जीते थे। बिल्कुल, कैलाश जी मोदी लहर में जीते थे और उसके बाद हमको कभी देखने को भी नहीं मिले कैलाश जी। उनके दर्शन भी दुर्लभ थे जी। लेकिन इस सीट पे बहुत कम है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता हो। तो रविंद्र सिंह भाटी से आपको इस बार क्या उम्मीद है? जी, इस बार इतिहास बदलेगा और रविंद्र सिंह बिल्कुल 100% जीतेंगे जी सर। आपका क्या नाम है? हनुमान राम, बाड़मेर के। बीजेपी, मोदी जी। क्यों? लोग तो बोल रहे हैं कि कैलाश जी आते ही नहीं है क्षेत्र में। जनता है कुछ भी बोले, मोदी जी ही देश के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्र हित के लिए मोदी जी अच्छे हैं। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात होगी। बाड़मेर के लिए आपके स्थानीय मुद्दे अगर आप वोट डालेंगे तो क्या रहेंगे? मुद्दे खूब काम कर रहे हैं कैलाश। ये रेलवे स्टेशन भव्य बन रहा है, पानी के लिए बाड़मेर आगे है, बिजली है, रोडें हैं, हर तरह के नेशनल रोडें देख लो आप, बहुत अच्छी बन रखी है। शिक्षा की तरह बाड़मेर आगे बढ़ रहा है अभी, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? शंकरलाल। शंकरलाल जी, ये उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस से है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं और कैलाश चौधरी जी भाजपा से दूसरी बार हैं। आप बाड़मेर के निवासी हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? जो देश सरो है, हम भारत के लिए प्रधानमंत्री को मजबूत देखना चाहते हैं और देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो चुनाव, नेता से कुछ लेना देना नहीं, हमको देश के लेना देना है। हम देश के हित के वोट देंगे। देश आगे रहेगा तो हम आगे रहेंगे। देश ही हमारा जीवन है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है इसमें इस वक्त कांग्रेस और भाटी के बीच में मुकाबला है। कैलाश जी कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों का कहना अलग है, वो सोच अलग है। भीड़ कुछ भी नहीं कर सकती है और कैलाश जी ने बहुत अच्छा विजन लेके आए हैं और मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग। देश मेरा सबसे आगे है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और इस वक्त बाड़मेर के अंदर माहौल क्या है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आ रहे हैं। आपका बात सर? अच्छा, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस विषय के अंदर। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं, बाड़मेर के? अच्छा, इस बार क्या आपको लग रहा है किसकी जीत हो सकती है बाड़मेर में? इस बार तो सर बता सकते हैं तो उम्मीदवार बेनीवाल। कारण क्योंकि वो एक जमीनी स्तर से उठा हुआ इंसान है और किसान नेता है, वो विकास करना जानता है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं एक ये कि इनकी एक मान्यता हो गई है लोगों की कि नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है। ऊपर लेवल पे ये बड़े क्या हो सकता है, मतलब बड़े लेवल पे बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जितनी भीड़ आ रही है सब देखने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार राम जी आगे निकलेंगे यहाँ से। भीड़ तो उम्मीदवार राम जी भी खूब ला रहे हैं रैलियों में, लेकिन यहाँ पे जितने स्टार प्रचारक आ रहे हैं उससे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। अच्छा, आप भी यहीं के बाड़मेर के? अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह, तो क्या मुद्दे? हमारे यहाँ से निर्दलीय अब की बार फाइट करेगा। रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी में आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है कि बीजेपी को के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। 36 कौम की जनता स्टार प्रचारक है और यहाँ से हमारे कैलाश जी के कृषि मंत्री थे। 2019 से यहाँ किसानों को कोई क्लेम नहीं मिला है और गायों में लपिक बीमारी, बीजेपी गायों से राजनीति करती है। लपिक बीमारी में रविंद्र सिंह ने बॉर्डर एरिया में जाके देखो और उस बंदे ने डीएनपी मुद्दा उठाया। जो 68 गांव आते हैं बॉर्डर एरिया के, वहाँ पे आज कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। उस बंदे ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया था। और एक हमारे बाड़मेर जैसलमेर मेन ओरण भूमि है जहाँ से हम किसान भाई पशुओं को वहाँ से चारागाह है, उसको गवर्नमेंट केंद्र सरकार कर रही थी, उसे बचाने के लिए रविंद्र सिंह संघर्ष कर रहा है और उस बंदे के पास कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है। पार्टियां पूरी यहाँ दिल्ली बुला ली है, दिल्ली पूरी यहाँ बाड़मेर में आ गई है भाजपा। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले थे, आज पीएम आ रहे हैं, परसों रक्षा मंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, सब आ रहे हैं। लेकिन जनता अगली बार सभी पार्टियों को नकारेगी, क्यों? उस 3 महीने में बंदा जीतने के बाद पूरे शिव क्षेत्र में चेहरा चाहिए हमको। समस्या सुनने के लिए गया। आप तो उम्मीदवार राम जी के बारे में
उमेदवार राम जी युवा भी है ना, उमेदवार राम जी वो आगे विकास करना चाहते। अब खुद के निजी पैसे से उन्होंने देखो शिक्षा चिकित्सा वगैरह क्या खुद के निजी पैसे से उन्होंने स्कूलों के अंदर खुद के निजी मॉडल बना दिए। उनके खुद के जहाँ के वो रहवासी है वहाँ के स्कूल के अंदर उन्होंने देखो क्या क्या नहीं करवाया है। यानी वो हम उम्मीद लगा सकते हैं उनसे कि आगे वो कुछ हो सकता है। उम्मीदवार राम जी से आपको उम्मीद है? तो ये थे दोनों समर्थक। एक है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, जो उनका कहना है कि लंपी जब बीमारी फैली थी उसमें उन्होंने काफी जो है काम किए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है बाड़मेर की सीट पे। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? दरुड़ा से आए सब, दरुड़ा गांव से। मेरा नाम हाँ बाड़मेर इधर पास में 15-20 किलोमीटर दूर है। हमारे आण की जमीन है, आण की जमीन आण गौसर बहुत जमीन है। इसकी कैलाश जी का 2-3 बार कह दिया ये फौज में जा रही है, फौज में कब्जा कर रही है, इसलिए कैलाश जी 2-3 बार बोल दिया कैलाश जी के मैं आ रहा हूँ देख रहा हूँ अभी तक नहीं आया। अभी ये 60 के मैं रविंद्र के साथ में वोट दे रहा हूँ। रविंद्र हमारा काम करेगा। लोगों की आवाज बंद हो गई। 2-3 बार मैंने फोन के बुला दिया आपको, आता हमारी भूमि फौज कब्जा कर रही है, फौज में नजदीक घर में भेड़ बकरी कहाँ चराने के जा रहा हूँ। कैलाश जी तो खुद केंद्रीय मंत्री है, क्या वो काम नहीं करा पाए? जी वो तो खुद मंत्री है कैलाश चौधरी जी। कार से मैं क्यों आए? नहीं बुलाना पड़ता, बंदे ने काम करवाया 3 महीने में। तो खुद अकेला स्टार प्रचारक है, जनता उसके साथ है। आज भीड़ देख रहे हो आप, कैलाश जी का भी देख रहे हो। और मेरे पास है नरेंद्र मोदी जी की रैली के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं है। मैं देखने के लिए वोट में रविंद्र दूंगा। देखने आप मोदी जी को आए वोट आप पर क्या देखने के बाद वोट रविंद्र को दूंगा, खुले से। हाँ खुले आम से दूंगा। लोगों का क्रेज है। बालतरा और जैसलमेर और बालतरा की सीयू के पूरे संभावना पूरी रविंद्र को वोट देंगे। जनता साथी हो, हमारा काम करेगा। हाँ 5 साल ये क्या देख 5 साल में कोई काम नहीं हुआ देखने में बात का बस। आपका क्या नाम है? अजी दोता से आए, दोता से दोनता मारूडी पंचायत में बाढ़ में। हम चुनाव रविंद्र सिंह वोट देंगे। रविंद्र सिंह भाटी क्यों? भाटी साहब को वोट देंगे। हमारे हर बात की समस्या है, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। जो किसानों को कोई जो काल साली थी इसमें जो कोई नहीं तो किलम बना है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस कारण से हम रविंद्र सिंह को वोट देंगे। हाँ जी। और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है मामला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरचुमर लीलाने है। तो इस बार किसको आपको लग रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष है? उमेदवार राम बेनीवाल कांग्रेस से हैं, रविंद्र सिंह भाटी खुद निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कैलाश चौधरी जी थी दूसरी बार है। क्या लग रहा है आपको किस बार इसका रहेगा पलड़ा? कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि रविंद्र भाटी जी ने सारा समीकरण बिगाड़ दिया है। हाँ बाकी इतना जरूर किसके लिए बिगाड़ दिया? पूरा सबों के लिए बिगाड़ दिया उन्होंने। बाकी हाँ इतना जरूर कहेंगे कि पूरे भारत में मोदी जी की लहर चल रही है और एक ही नारा चल रहा है, एक ही नारा चल रहा है। अडवाणी और अमित शाह का कहना है मोदी अंकल को 400 से पार से जिताना है, यही नारा चल रहा है। पूरे भारत में नारा चल रहा है और पूरे सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, यही लहर चल रही है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है क्लेम है। कईयों को लग रहा है कि जो कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनके काम से कई लोग यहाँ पे खुश नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस विषय में। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? सर जगदीश खत्री। मोदी है तो मुमकिन है, पूरी दुनिया में मोदी के मुकाबले दूसरा कोई नेता नहीं है। रही बात हम हमारे यहाँ के लोकल नेता की बात करें, आदरणीय कैलाश जी के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि एक गांव में अगर एक मास्टर या थानेदार बनता है, पूरा गांव उसको सर पे उठाकर घूमता है कि हमारे गांव का कोई थानेदार बना है। हमारे बाड़मेर से मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में कैलाश जी को जो जगह दी और जो हमारा सर ऊंचा किया, उसके लिए हम सदैव मोदी जी के ऋणी रहेंगे और भारी मतों से कैलाश जी यहाँ से विजयी होंगे। लेकिन लोग जो बात कर रहे हैं उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी वो ऐसा काम नहीं हो पाया जैसे उनकी अपेक्षा थी कैलाश चौधरी से। और दूसरों का कहना है कि जैसे लंपी बीमारी फैली तब कुछ काम नहीं हुआ और काफी समस्या बाड़मेर में अभी भी है जो पूरी नहीं हुई। ऐसे में आपको लगता है कि कैलाश जी ये त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर भारी पड़ पाएंगे दोनों उम्मीदवारों पे? मैं आपको बताऊं विपक्ष का दुष्प्रचार है। बाकी कैसे दुष्प्रचार? कैलाश जी स्वयं 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कोरोना के अंदर प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत जाकर मिलते थे और उसी का परिणाम है कि 3 बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो जनता के बीच में रहे।
उन्होंने गायों के लिए हमेशा हमेशा से वो चिंतित रहे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कैलाश जी के नॉलेज में डाला हो और उन्होंने नहीं किया। हमने कभी कैलाश जी को लुपिक बीमारी में देखा नहीं। हम बाड़मेर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। कभी उनको देखा नहीं? हमारे कभी गांव में हमने कभी देखा नहीं। हम 20 किलोमीटर दूर है। आज भी पानी की समस्या है किसानों को और गाँव में को 20 किलोमीटर दूर है। आपका नाम कहाँ से है? क्या नाम है? मेरा नाम नील सिंह है, राजपूत हूँ। कैलाश चौधरी के साथ हैं, वोट देंगे। हाँ। लोग तो माहौल बता रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी का या उम्मीदवार बेनीवाल का। हुआ तो क्या हुआ, अपन तो दोस्ती से प्रीति काम से मन है भाई। आपके जैसे आप मेरे बड़े भाई हो, अब मैं आप मेरे को अलग कर दोगे तो अपन को किससे प्रेम नहीं। प्रेम किससे है? काम से। बस प्यारा कौन है? काम। कुछ और लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? भरत शारदा नाम है मेरा, बाड़मेर का ही हूँ मैं। और मैं इस बार नहीं है, नेक्स्ट बार हर बार मोदी सरकार होगी। जब तक मोदी है तब तक मोदी जी को लोग चाहते हैं और मोदी जी को ही चाहेंगे। राष्ट्रवाद का प्रतीक है मोदी जी। राष्ट्रवाद का मुद्दा, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं बाड़मेर के उसमें भारी पड़ सकता है, क्योंकि उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी लग रहा है रेस में काफी आगे बढ़े हुए हैं। नहीं, रेस है, होगा, नो डाउट होना चाहिए और हमेशा संघर्ष होना चाहिए। बिना संघर्ष क्या किस जीत किस काम की। तो जीत में संघर्ष है और पर 100% जीतेंगे, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति में लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मुद्दे सब अलग होते हैं। यहाँ पूरा मुद्दा राष्ट्रवाद का होता है, देश के प्रति होता है। हर काम देश के समर्थन में किया जाता है। यहाँ छोटे मोटे स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ मोदी जी के समर्थन में वोट देंगे लोग। राष्ट्रीय मुद्दे क्या है जो आप बाड़मेर से आपको लगता है कि काफी उनकी जरूरत है, इसलिए आप कैलाश जी को वोट डालेंगे? भारत की वैश्विक परिस्थिति सुधर रही है, देश का मान आगे बढ़ रहा है, यहाँ के व्यापारी आगे बाहर जाके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ रहा है, तो इस कारण ही लोग इनको चाहते हैं। विदेशों मान सम्मान बढ़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है। तो नवीन जी, आप कैसे देख रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी जी की रैली भी है, लग रहा है कि जब वो उतरेंगे मैदान में तो शायद कैलाश चौधरी जी के लिए एक माहौल बनेगा। आप कैसे देखते हैं? माहौल अच्छा है, सुधर रहा है। और आप संघर्ष की बात कर रहे थे, तो संघर्ष तो होना ही चाहिए, हर फील्ड में संघर्ष होना चाहिए। लेकिन देखिए 3 लोग हैं इस बार। 3 लोग तो 2014 में भी 3 लोग थे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी काफी मजबूत दिख रहे हैं। मजबूत है और अच्छे नेता भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन राष्ट्र हित के लिए या बाड़मेर के विकास के लिए अगर मोदी को सपोर्ट करेंगे तभी बाड़मेर का विकास होगा। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या जानना चाहते हैं। आपका नाम, कहाँ से है? खिलेश शर्मा है, मैं बाड़मेर से हूँ। आप कौन सी पार्टी का आपको लगता है कि बाड़मेर के जो मुद्दे हैं उनको ढंग से, उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी, कैलाश चौधरी, नरेंद्र मोदी। कैलाश चौधरी जी क्यों? कैलाश चौधरी जी देख लो, विकास की गंगा बह रही है, देख लो आपके आंखों के सामने। भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, ऐसी कई योजनाएं हैं, कई हाईवे का निर्माण हुआ है। अच्छा, इस तहत युवाओं को रिफाइनरी में रोजगार मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने की, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है निश्चित तौर पर। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो रिफाइनरी में कई युवाओं को, कई प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता। तो आपका मुद्दा यहाँ पे बेसिकली है रोजगार? नहीं, रोजगार का मुद्दा नहीं है, युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा रोजगार मिले स्थानीय नौकरियों में। हाँ, स्थानीय नौकरियों में। और कैलाश चौधरी जीतेंगे। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये राष्ट्र नीति का चुनाव है, ये देश की सुरक्षा का चुनाव है, इसलिए नरेंद्र मोदी को लाना बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा सही हाथों में देनी चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी का फेस 100% काम करेगा। नहीं, आप क्या नाम है, कहाँ से हैं? परमवीर, बाड़मेर से। परमवीर जी, आपको किसकी तरफ लग रहा है कि ये चुनाव? एक ही बात कहूँगा, आज तक मैंने मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी को देता रहूंगा, जिंदाबाद। बस। भाटी जी? जी, भाटी जी को नहीं, भाटी जी नहीं, मोदी जी को देना हमको। तो कारण? जी, कारण क्या है? कारण बस मोदी जी को देना है, बस देना तो देना ही है। और वो स्थानीय मुद्दे तो होंगे आपके बाड़मेर में जो आपको लगता है कि जिनका समस्याएं जो है उनको सुधारना जरूरी है, और उनमें से तीनों में से जो कोई कैंडिडेट है जो आपकी समस्या को हल कर सकता है? सर, शुरू से मोदी जी को देते आए हैं, बस दिमाग में एक ही है, बीजेपी को देना है तो बीजेपी को देना है, और कुछ। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं इसमें। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मदन सिंह है, लंगेरा गांव से आए। तो मदन जी, आप को क्या लग रहा है कि बाड़मेर जो है अभी काफी बड़ी सीट है, यहाँ पे काफी संघर्ष है तीनों उसके बीच में, कौन सा प्रत्याशी आपको लग रहा है कि जिसके जीत की संभावना थोड़ी ज्यादा है?
रविंदर सिंह की पार्टी की है ज्यादा। रविंदर सिंह भाटी। और आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो ज्यादा लग रही सबको ऐसे। अहमदाबाद की है तो ज्यादा है, हर जगह। बाड़मेर है तो ज्यादा लग रही है। रविंदर सिंह भाटी क्यों? सब साथ है, छोकरा है, सुविधा है, देता है। लंगेरा गांव में आज तो सुविधा हो ही नहीं है, पानी की है, बिजली है, रोड की नहीं है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जो स्थानीय लोगों ने बताए। कईयों को लगता है कि ये जो पूरा इलेक्शन है ये राष्ट्रवाद पे जाएगा, कईयों को लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे स्थानीय संवाददाता दिनेश जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आपको क्या लग रहा है, मतलब ये त्रिकोणीय संघर्ष जिस तरह से बैठ रहा है, एक तरफ है उमेदराम बेनीवाल, दूसरी तरफ है कैलाश चौधरी, दूसरी बार अपनी लक ट्राई कर रहे हैं, और फिर है रविंदर सिंह भाटी। अभी तक का जो प्रचार दिख रहा है उसमें लग रहा है कि कैलाश चौधरी कहीं ना कहीं पीछे थोड़े पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका इसके अंदर क्या? दरअसल देखिए, जो चुनाव है इस बार का जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग है, त्रिकोणीय है। ऐसा 2014 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था जब जसवंत सिंह थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो इस बार कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी और बीजेपी जिस तरीके से प्रचार कर रही थी तो थोड़ा सा वीक था। और उसके बाद में आप देखिए सीएम साहब है, लगातार यहाँ पर कैंप करते हैं। अब जो बीजेपी को एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है, चाहे 14 के अंदर भी बीजेपी को ऐसा लगता था कि शुरुआती दिनों के अंदर इसी तरीके का माहौल होता था, बीजेपी के थोड़ा सा पक्ष पे नहीं होता था, लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते थे तो वो हवा चेंज हो जाती थी। कल ही मेरे एक बीजेपी के बड़े नेता से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 14 के अंदर भी ऐसी हालात थी, 19 के अंदर भी। जब 19 के अंदर आप देखिए कर्नल मानवेंद्र सिंह थे, वो हमेशा आप देखिए 20 सालों से लगातार, 25 सालों से लगातार मानवेंद्र सिंह है, वो हमेशा से आप देखिए चुनाव, ऐसा कोई लोकसभा चुनाव नहीं रहा जब उनका परिवार नहीं लड़ा। ये पहली बार होगा 25 साल के इतिहास के अंदर जब उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ा। तो बीजेपी को उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा उम्मीद है कि अगर वो आते हैं पार्टी के अंदर, वो अगर मानवेंद्र सिंह आते हैं तो उनके लिए उनको लगता है कि वो रविंदर सिंह भाटी का काट हो सकता है इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि कैलाश चौधरी जो कि यहाँ के सांसद है, उनके प्रति थोड़ी सी लोगों की नाराजगी है। और बीजेपी से जो बागी विधायक है रविंदर सिंह भाटी, उनकी जो रैलियां हो रही है, जो भीड़ आ रही है, भीड़ चाहे वो कहीं पर भी चले जाए, जबरदस्त तरीके से लोगों का जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा है। बीजेपी को ये लग रहा है कहीं वोट है वो शिफ्ट ना हो जाए। उमेदराम बेनीवाल आप देखिए, उमेदराम बेनीवाल और कांग्रेस जिस रणनीति पे काम कर रही है, थोड़ा सा जो चुनाव है आप देखिए 2014 या 19 पे राष्ट्रवाद पे था, अब थोड़ा सा जो चुनाव है यहाँ का वो जातिवाद पे शिफ्ट हो रहा है। अगर जातिवाद पे अगर शिफ्ट हो जाता है तो आप देखिए कांग्रेस के पास में यहाँ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो जाट मतदाताओं के साथ में एससी का जो मतदाता है वो एक बड़ी तादाद में है, मुसलमानों का मतदाता है वो बड़ी तादाद में। तो कांग्रेस को ये उम्मीद है, रविंदर सिंह भाटी को ये उम्मीद है कि इस तरीके के बहुत सारे युवा है जो कि रविंदर सिंह भाटी से बहुत प्रेरित है। तो रविंदर सिंह को ये लगता है कि ये युवा जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो उन तमाम चीजों को लेकर कुल मिलाकर आप देखिए आज मोदी जी की जो रैली है उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी कहां पर है, बीजेपी को कितना बूस्टर मिलता है, इन तमाम चीजों को लेकर साफ हो जाएगी। तो आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे रैली है उसके बाद शायद माहौल में कुछ तब्दीली हो सकती है कैलाश चौधरी के लिए। बीजेपी को आखिरी उम्मीद है, हाँ, बीजेपी ने अपना आखिरी जो उम्मीद थी, आखिरी दाव था वो खेल दिया है। क्योंकि आप सोचिए देश में मोदी से बड़ा तो कोई है नहीं। अब मोदी जी आएंगे तो यकीन मानिए कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक बूस्टअप आएगा, नेताओं के अंदर एक बूस्टर आएगा। उनको लगेगा कि मोदी जी ये बताएंगे कि मैंने इन 10 सालों में क्या किया, अगले 5 सालों में क्या कुछ करने वाला हूँ, सपने बताएंगे। तो ऐसा लगता है इनको कि कहीं से वहां पर इनको एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल जाएगा और उसके बाद जब ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो इनके पक्ष के अंदर माहौल हो सकता है। आखिरी सवाल, रविंदर सिंह भाटी के जितने भी कैंपेन है भीड़ काफी है, लेकिन आपको लगता है कि जातीय समीकरण को देखते हुए ये जो पूरी भीड़ है वो वोट के अंदर ट्रांसलेट हो पाएगी? देखिए दो चीजें चल रही है। अगर मोदी की लहर चली तब तो आप सोचिए कि बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, भाटी की लहर चली तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए दिक्कत है। अगर जातिवाद अगर ये चल गया तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो ये थी बाड़मेर की जनता, यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऊँट किसका